अगला आर्टिकल है हमारे सामने 52। दैट मीन्स प्रेसिडेंट के आर्टिकल से स्टार्ट हो रहा है। इनको कैसे देखना है, देखिए 52 में प्रेसिडेंट है, 53 में एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि देखो 3 ऐसे बनता है, ये ऐसे बनता है। 54 निर्वाचन, 55 में मैनर, 56 टर्म, 7 एलिजिबिलिटी, 8 क्वालिफिकेशन, 8 ऐसे बन रहा है और क्यू ऐसे बनता है। 59 कंडीशन, 60 का जीरो, इसका ओ ओथ, 61 में इम्पीचमेंट। तो ये इतने याद रखने हैं हमें, ठीक है ना। एक बार फिर से रिवाइज करना है हमें। याद कैसे तरीका हमारे पास क्या है, 52 में प्रेसिडेंट, 53 में एग्जीक्यूटिव, 3 ई ऐसे बन रहा है, 54 निर्वाचन, 55 मैनर, 56 टर्म, 57 एलिजिबिलिटी, 7 एलिजिबिलिटी, ठीक है, 7 ऐसे बन रहा है, ई ऐसे बन रहा है 7, 58 क्वालिफिकेशन, 59 कंडीशन, 60 ओथ, 61 इम्पीचमेंट। अब इसी में हमें ये देखना है कि अब जो 55 है, इसी में हमारे पास में क्या है कि मैनर ऑफ इलेक्शन, ये किस तरीके से उसका इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का। तो इसी में हमारे सामने दो चीजें आ जाएंगी। पहला कि इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, ठीक है ना, कि इलेक्टोरल सिस्टम इसमें कौन कौन रहेगा। तो हमें पता है कि प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, इसमें जो भी दो सदन होते हैं, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। तो इसमें जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। तो लोकसभा राज्यसभा, कहने का मतलब है कि इंडिया में जो भी मेंबर्स, पूरी इंडिया में, चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो, ठीक है, ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की भी बात हो सकती है, जो भी चुने हुए मेंबर्स हैं लाइक, ठीक है ना, तो उनको भेजा जाता है, ठीक है। सीधी सी बात है, नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं आएगा। ये सब मिलके इलेक्टोरल सिस्टम बनाते हैं और हम कहते हैं कि सिंगल ट्रांसफरेबल जो वोट प्रणाली है, प्रोपोर्शनल जो सिस्टम है, उसके हिसाब से राष्ट्रपति को चुनाव होता है। तो ये सब चीजें हमारी 55 में आएंगी, ठीक है। एलिजिबिलिटी में अब ये चीज हो रही है कि रिलेक्शन भी हो सकता है, लाइक मतलब दोबारा से राष्ट्रपति भी चुना जा सकता है, ये इसमें है। दूसरी बात ये कि 52 जब हमने देखा, तो इसी के सापेक्ष में हमें गवर्नर्स के जो आर्टिकल्स हैं वो भी देखने हैं। देखो पहले 3 ये बताओ, त्रिमूर्ति हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, तो 52 53 54, इनमें 101 जोड़ते रहो तो सेम सेम हो जाएगा। जैसे 52 प्लस 101 153 गवर्नर्स ऑफ स्टेट, 154 एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट, 155 निर्वाचन। अब 55 तक हो गया, स्टार्टिंग से 3 हो गया। इसके बाद अब ये देखोगे कि 155 तक के बाद इस स्टार्टिंग में हमें बस 3 जोड़ना है, उसके बाद ये भूल जाना है। फिर हमें क्या याद रखना है, एक चीज, ये जो 56 है ना, 56 इंच का सीना होता है, तो सीना सबका बराबर है, मतलब राष्ट्रपति और इसका और जो गवर्नर है, इनका सीना यानी कि 56 56 वाला आर्टिकल, चाहे वो 156 हो चाहे 156 हो, बराबर है। तो हमें इसका याद है राष्ट्रपति का कि इसका टर्म होता है, तो इसका टर्म ऑफ ऑफिस हो जाता है, ठीक है। बस अब 56 से स्टार्ट कर देंगे हम। 56 57 58 59 ये 3 आर्टिकल एक साथ आएंगे, तो हमारे एक ट्रिक रहेगी टर के सीओ, टर के क्यू क्वालिफिकेशन, सी ओ, सी से कंडीशन, ओ से ओथ। 160 में डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन से सर्टेन कंटिजेंसीज, और 161 में है पार्डनिंग पावर ऑफ गवर्नर की पार्डनिंग पावर है, राइट। अब हमने यहाँ पर इस 61 तक देख लिया था। उसी तरीके से 62 में क्या है कि टाइम ऑफ इलेक्शन टू फिल वैकेंसी, तो हमें दो आर्टिकल्स एक साथ याद रखेंगे, 62 68 62 68 62 68। 62 68 में हमारे सामने क्या रहेगा कि 62 में तो कि कितने टाइम में इलेक्शंस फिल होना चाहिए राष्ट्रपति के पद को, और 68 में वही बात कही गई है वाइस प्रेसिडेंट के पद को लेकर, राइट। अब आते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट का पद स्टार्ट में है 63 आर्टिकल। 64 में 64 एक्स ऑफिसियो, ये याद है। 65 में अब वो एक्टिंग करने चले हुए, तो 65 की उम्र में एक्टिंग करेंगे, एक्टिंग प्रेसिडेंट बनेंगे। और 66 में इलेक्शन, अब इलेक्शन को याद कैसे करना है, देखो 6 6 2 6 है, तो 2 ई इस इलेक्शन में आ रही, तो निर्वाचन का तरीका है। और 67 में टर्म है, ठीक है, 67 में टर्म है। 68 में ये हो गया, 69 में ओथ, 69 ओथ ऐसे याद ही है। 70 में है डिस्चार्जेस ऑफ प्रेसिडेंट्स फंक्शन इन अदर कंटिजेंसीज, अदर एस्पेक्ट्स में उनके उसके फंक्शंस को क्या करते हैं, डिस्चार्ज करता है। 71 में इंपॉर्टेंट है मैटर्स रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, ठीक है। तो जो भी मैटर्स होंगे प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के से रिलेटेड, वो हमारे कहाँ पे जाते हैं, सब सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं। इस बात की चर्चा हमने 71 में की है। 72 में पार्डनिंग पावर है, 72 में, राइट। और 73 में देखो एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यूनियन का जो एग्जीक्यूटिव पावर है ना, इसका एक्सटेंट होता है। अब एग्जीक्यूटिव में हमें पता है कि प्रेसिडेंट उसका एक सबसे मेन पार्ट है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का, राइट। अब यही जो कहानी जो 73 वाली है, जैसे ही ये 73 वाला आएगा एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, याद रखना हमें 73 आर्टिकल जैसे ही आएगा, उसके बाद से हमारा फिर 8 प्लस 89 वाला फॉर्मूला स्टार्ट हो जाएगा। तो
और ये जो स्ट्राइड बनाएंगे स्टेट्स की बात, ठीक है। तो 73 प्लस 189 एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट, 74 163, 89 ऐड करते चले जाना। अब 89 हमें ऐड करते कब तक चले जाना है वो अभी हम देखेंगे। वो हमें ऐड करते चला जाना है कहाँ तक, 111 तक ऐड करेंगे, 111 तक ऐड करेंगे, या फिर यहाँ पर हम लोग रुक जाएंगे 200 तक के आर्टिकल्स में, ठीक है। ठीक, तो हमें याद रखना है कि 73 से हम ऐड करना स्टार्ट करेंगे 89, और कितने तक ऐड करते रहेंगे 111 तक, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 162 आर्टिकल से लेके 200 आर्टिकल्स तक हम कंटिन्यू चलेंगे। इसके बाद फिर चेंजेस आएगा, जो भी आएगा बीच में एक चेंजेस आएगा वो देख लेंगे। अब जरा देखो आप, 73 से हो गया, 75 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात है, सॉरी 74 में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, 75 में प्रधानमंत्री, ऐसे याद रखा है। 76 में अटॉर्नी जनरल है, 77 में कंडक्ट ऑफ बिजनेस, डबल एस आ रहा है इसमें, डबल सेवन आ रहा है। 78 में ड्यूटीज है, ठीक है, 8 ड्यूटीज ऑफ पीएम। 79 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट, 80 में है राज्यसभा, और 81 में है लोकसभा, ठीक है। अब 79, 80, 81 सेंट्रल में सबसे पहले तवज्जो हमने दी है राज्यसभा को, काउंसिल ऑफ स्टेट्स को, उसके बाद आता है कौन, लोकसभा, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमारे सामने चीजें उल्टी हो जाएंगी, जैसे 79 में जैसे ही आप 89 जोड़ोगे 168 हो जाएगा। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लेजिस्लेचर इन स्टेट यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन हमें याद रखना है कि स्टेट में 169 में एबोलिशन ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो इसके बाद हमारी असेंबली ना, हमारी स्टेट में असेंबली आएगी पहले, ठीक है ना, बाद में आएंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसे अब हम ऐसे याद रख सकते हैं आपकी, हमें 169 आर्टिकल याद है कि इसमें एबोलिशन या क्रिएशन हो रहा है लेजिस्लेटिव काउंसिल का, तो एक आर्टिकल को छोड़कर ही इसके कंपोजिशन की बात की जाती है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन कंपोजिट होगा। तो और असेंबली का है 170 में, ये चीज हमें बेसिक टेक्निकलिटीज याद रखनी है, ठीक है। आगे अब देखो, 83 में ड्यूरेशन है, 84 में क्वालिफिकेशन, 83 में ड्यूरेशन, ठीक है, ड्यू, 83 ड्यूरेशन, 3 ऐसे बन रहा तो 3D हो गया कि नहीं हो गया, डी से ड्यूरेशन, ठीक है ना, 3DU। 4 क्वालिफिकेशन, अब कहते हैं ना ये 4 क्वालिफिकेशन किसके लिए का सेंस निकालने। अब 85 में हमें क्या देखना है, सेशन, प्रोपगेशन और डिसोल्यूशन। तो 85 प्रोरोगेशन, प्रोरोगेशन का मतलब है पीडीएस या डीपीएस, ठीक है ना, पीडीएस सिस्टम ऐसे भी याद रख सकते हो आप इसको, पीडीएस भी याद रख सकते हो। पी से प्रोरोगेशन, डी से डिसोल्यूशन, और एस से सेशन ऑफ द हाउसेस, ठीक है, 3 सेशन होते हैं। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया कि एटलीस्ट 2 होने चाहिए, 6 मंथ्स के इंटरवल, मैक्सिमम इंटरवल्स हो सकते हैं इनके बीच में। 87 स्पेशल एड्रेस बाई प्रेसिडेंट। अब देखो, सॉरी 86 पहले देख लो, 86 है राइट ऑफ प्रेसिडेंट एड्रेस एंड सेंड मैसेज। तो सेंड मैसेज, अब वो एड्रेस भी कर सकता है सदन को और सेंड मैसेज करता, तो 86। 87 में स्पेशल, ठीक है ना, तो स्पेशल चीज आप सता स्पेशल लोगों को सताया नहीं जाता, तो 87 ऐसे याद रख सकते हैं। 88 में राइट्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड अटॉर्नी जनरल ऐसे रिस्पेक्ट ऑफ हाउसेस, 88 में राइट्स है। अब 89, 90, 91, 92, ये 4 आर्टिकल्स अगर हम देखेंगे तो इनसे हमारे बहुत सारे आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे। 89 में याद रखो चेयरमैन डेप्यूटी चेयरमैन है, और 90, 90 में उनकी वेकेशन या फिर रिमूवल की बात करने लग गए। 90 साल का कोई व्यक्ति होगा तो वो क्या करेगा, रिमूव, या तो वो हटा दिया जाएगा या उसको छुट्टी पे भेज दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। 90 साल के अभी हमारे कौन है उपराष्ट्रपति, सॉरी डीवाई, अभी हमारे जो डेप्यूटी चेयरमैन होंगे उनको हम क्या करेंगे 90 साल की उम्र में या तो छुट्टी पे भेज दिया जाएगा, या फिर उनको हम पूरा डिसमिस ही कर देंगे। इसके बाद 91, 90, 91 ड्यूटी, ठीक है ना, 91 ड्यूटी, 92 बैंड, बैंड कब होंगे, जब उनके खिलाफ कोई उनका विधेयक पास हो रहा होगा, रेजोल्यूशन पास हो रहा है उनको हटाने के लिए, ठीक है। तो कैसे याद रखना, 89 में चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन, और राज्यसभा पहले आता है, सेंट्रल में राज्यसभा की तो को तवज्जो पहले दी गई आर्टिकल्स में। 89 में चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन, 90 में इनको हटाने की बात, 90 में या तो घर भेज दो इनको, भाई 90 साल का व्यक्ति हो गया, या फिर इनको छुट्टी दे दो। 91 में ड्यूटी करवाओ, 92 में इनका बैन कर दो अगर इनके खिलाफ रिमूवल का प्रस्ताव चल रहा है। अब इसी 90 में 4 जोड़ दो तो 93, सॉरी 89 में 4 जोड़ दो, उसी में 90 में 91, 92, तो जब इनमें आप 4 ऐड करते चले जाओगे, +4 +4 +4 +4, तो ये बन जाएंगे राज्यसभा के स्पीकर, और सॉरी लोकसभा के डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर के एस्पेक्ट्स में इनके क्या आर्टिकल।
ठीक है। और आप याद रखो, आप राज्य में ये 83 हमने क्या बोला था कि राज्य में कब से स्टार्ट होता है आर्टिकल, जैसे ही इसमें 73 स्टार्ट हुआ, एक्सटेंट ऑफ यूनियन का पावर, तो राज्य में 162 से स्टार्ट हो जाएगा, 162 से लेके पूरा कितना 200 तक चलेंगे। अब ये आप ऐसे ही 89 जोड़ते रहो, इस एस्पेक्ट में कंप्लीट होते रहेंगे। ठीक है, 89 वाला फॉर्मूला है राज्यों की विधानसभाओं का। अब 97 में, अब देखो 7 से 97, 7 से सैलरीज, इसके साथ में एक आर्टिकल और पढ़ेंगे 7 से 97 6 वाला। ठीक है, तो यहाँ पे जो सैलरीज एंड अलाउंसेस है वो है स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर की, जबकि 106 में सैलरीज एंड अलाउंसेस है एमपीस की। ठीक है, 97 में इसमें सैलरी है, इसमें सिर्फ 6 में सैलरी है, 6 में सैलरी। ठीक है, 98 में सेक्रेटरीट, ये भी याद है। 99 में ओथ। अब देखो, आप अब मुझे ये बताओ, ओथ 99, अब जैसे प्लेयर्स होते हैं, मान लो कोई एमपी है, तो एमपी प्लेयर्स, कई सारे प्लेयर्स एमपीस भी तो बन जाते हैं, तो उन्होंने ओथ ले ली, 99 पे आउट नहीं हो सकते, तो 99 में एमपीस की ओथ है। ठीक है, जबकि आप ये बताओ 69 में जो था ना 69, 69 में ओथ है किसका, वाइस प्रेसिडेंट का है। ठीक है ना, और 60 में ओथ किसका है, प्रेसिडेंट का है। राइट। हाँ, आगे देखते हैं 100। अब 100 में क्या होगा, 100 रुपए में वोटिंग वैकेंसी या फिर कोरम की बात हो जाएगी। ठीक है, वोटिंग में वैकेंसी कितनी रह रही है जब हाउसेस में बिल पास होता है, उस सेंस की बात चल रही है। 101 वैकेशन ऑफ सीट, तो 100 सीट्स तो भर गई, लेकिन 101वीं सीट कैसी है, खाली की बात कर रहे हैं, तो वैकेट रह गई है। 102 दो में डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप, और 3 में उस पर डिसीजन आता है। अब याद करो 83 जो था हमारा, वो क्या था। ठीक है ना, तो 83 हमारा था ड्यूरेशन ऑफ हाउसेस। आगे 4, अब 4 में है पेनाल्टी। पेनाल्टी कब लगेगी, अगर आप एमपी नहीं हो, लेकिन आपने मतलब ओथ नहीं लिए और आप सदन की कार्रवाई में हिस्सा ले रहे हैं, तो आप पे पेनाल्टी लगेगी 4 में। ठीक है, अब 5 में प्रिविलेज की बात हो रही है। 5 में किसकी बात हो रही है, प्रिविलेजेस एंड पावर्स ऑफ एमपीज एंड, ठीक है, 105 में स्पेशल प्रिविलेज बोला जाता है। अब इतना याद रखना कि जो प्रिविलेजेस मतलब लोकसभा और राज्यसभा को प्रोवाइडेड है, या इन एमपीज को प्रोवाइडेड है, वो सेम प्रिविलेज प्रेसिडेंट या गवर्नर या फिर वाइस प्रेसिडेंट को प्रोवाइड नहीं होता है। ये पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इस वजह से। आगे है, तो 6 में हमने अभी बताया था, इनका 97 में सैलरी होता है किसका, ये वाला पार्ट, और इसमें 106 में सैलरी। अब 7 में, अब ये बताओ 107 प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल। 107 में स्पेशल प्रोविजन की बात करी है इन्होंने, कि स्पेशल प्रोविजन कैसे होना चाहिए, कि बिल कैसे पास होगा, ये सब चीजें 107 में। 108 में ज्वाइंट सिटिंग है, तो याद रखना कि स्टेट्स असेंबली के लिए कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजंस नहीं होता, ये हमेशा याद रखना है। 9 में है प्रोहिबिशन। नो, नो, देखो नो है, तो नो में का मतलब क्या होता है, नो। तो ये नो की बात क्या कही जा रही है, कि जो मनी बिल होता है, नो इन राज्यसभा, राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं होगा, तो ये राज्यसभा से रिलेटेड एक स्पेशल प्रोविजन है। 110 में क्या होगा, डेफिनेशन ऑफ बिल्स, और 111 में क्या होगा, एसेंट ऑफ बिल्स हो जाएगा। राइट। अब 111 में आप नवासी जोड़ के देख लो, 200 हो गया, तो 200 तक सेम हमारा रहेगा राज्य सरकारों में। ठीक है, अब ये बताओ 112 में बजट है हमारा, तो जब बजट वाला जो सेशन आएगा 12, 12 में 12 में बांट, यानी कि 2 भाग हो गए, तो इसमें हम नवासी भी जोड़ के चलेंगे, और यहाँ से 90 भी की कड़ी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो 112 में हमें नवासी का भी एक प्रोविजन मिलेगा और 90 का भी मिलेगा। तो 112 में जब हम नवासी जोड़ देंगे, तो उसका वो हमारा प्रोविजन कौन सा हो जाएगा, 200 वाला चला जाएगा। ठीक है ना, तो 200 तक तो कंप्लीट हो गए, और 112 में जब हम 90 जोड़ेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 201 सॉरी, जब 112 में नवासी जोड़ेंगे, तो ये 201 हो गया। तो 201 में क्या हो जाएगा, कि कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, की आप गवर्नर के पास जो भी बिल होते हैं, वो उसको रिजर्व कर सकता है कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट के लिए, हमारा 201 में है। ठीक है, अब उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा हमारा कौन सा, 202। ठीक है, तो अब देखो 111 तक तो चल रही है, 112 में हमने नवासी ये जोड़ दिया है, और ये 90 जोड़ दिया, तो 111 में नवासी, 201 हमें ये वैसे भी याद है, और 202 अब हमारा इसी से चलना स्टार्ट हो जाएगा। कहने का मतलब ये 201 वाला जो स्पेशल प्रोविजन है, इसी वजह से ऊपर नीचे हम कर रहे हैं चीजों को। बाकी अब हम फिर से इनको जोड़ते चलेंगे, ठीक है ना, और ये अब हमारा कहाँ तक जाएगा, 213 तक पूरा चलेगा। तो 162 का हमने याद किया था, ये हमारा चलेगा 200 तक, इसके बाद हम 213 तक के ये इनमें ब्रिक्स देखने को मिलता है। आप यहाँ पे देखते हैं 111 में एसेंट ऑफ बिल्स है,
ठीक है, तो 111 में आप 89 जोड़ लो, 9 1 10 200 हो जाएगा। तो राज्य में इस साइड होगा एसेंट ऑफ बिल्स, स्टेट्स की बात है। 12 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो इसमें 89 में, सॉरी 112 में 89 जोड़ोगे तो ये बनेगा 201, तो 201 बिल्स रिजर्व्ड फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। और उसी 12 में अगर 90 जोड़ दोगे तो 202 में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, इसके बाद अब ये ऐसे ही चलेंगे 100, अब हमें 90, 89 नहीं 90 जोड़ने हैं। तो देखते 113, 13 है प्रोसीजर इन पार्लियामेंट विद रिस्पेक्ट टू एस्टीमेट। देखो ई, देखो 13 है, वो ई ऐसी बात बनती है, तो एस्टिमेट वाला कितने से है 113 से। 14 में है, देखो अब पूरा ऐसे बन रहा है, ए ऐसे बन रहा है, तो एप्रोप्रिएशन बिल की बात कर रहे हैं। 115 ऐसा एक्सेस ग्रांट, सप्लीमेंट्री ग्रांट और एडिशनल ग्रांट्स की बात कर रहे हैं, कब 115 में। 16 में जो है वो स्पेशल चीजों की बात है, तो वोट्स ऑन अकाउंट की, वोट्स ऑफ क्रेडिट की और एक्सेप्शनल ग्रांट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। इसका जो ई है ना, वो एक्सेस ग्रांट की बात कर रहे हैं, जबकि 116 में है एक्सेप्शनल ग्रांट्स की बात कर रहे हैं। तो 115 में ऐसा, ठीक है, और 116 में बोर्ड्स ऑन अकाउंट, बोर्ड्स ऑफ क्रेडिट वाले और ये एक्सेप्शनल ग्रांट। ठीक है, 117 में क्या होता है, स्पेशल प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल बिल्स के तरीके से स्पेशल प्रोविजंस हैं। अब रिकॉल करो, 107 में था प्रोविजंस बिल का ऐसे प्रोसीजर होता है पास होने का। 109 में मनाही थी, किसकी मनाही थी, कि मनी बिल कैन ओनली पास इन, सॉरी प्रेजेंट इन द लोकसभा नॉट इन द राज्यसभा। और उसी तरीके से 117 आ गया, 117 में स्पेशल प्रोविजंस है फाइनेंशियल बिल के लिए। 118 में, 18 में है रूल्स ऑफ प्रोसीजर, कि रूल कैसे कैसे होगा, ये इसका पूरा प्रोसीजर इसमें गिवन दिया गया है। 120 में, 20 में क्या है, 20 में है भाषा, बा भाषा, बा भाषा, ठीक है, पार्लियामेंट में कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। 21 में रिस्ट्रिक्शन है, बस 21 साल की उम्र में सब पे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं। तो रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट की आगे डिस्कशंस पे रिस्ट्रिक्शंस होगा। 22 में कोर्ट्स नॉट टू इंक्वायर इनटू प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट, सीधी सी बात है, ये पार्लियामेंट में जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उस पे कोर्ट्स कोई इंक्वायरी नहीं कर सकती। और 123 में है ऑर्डिनेंसेस। तो इसी में आप इन सब में यहाँ से आप 112 से, जब यहाँ से 90 जोड़ना स्टार्ट हो गया है आपका, आप 90 ऐड करते चलोगे, ये सारे स्टेट्स के अपने आप बनते जाएंगे। तो मैं ओवरऑल चीज़ें फिर से रिपीट कर रहा हूँ। हमें जैसे ही 73 आता है आर्टिकल, तो 73 में क्या है, एक्सटेंट ऑफ यूनियन, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, तो 73 से हमें जोड़ना स्टार्ट होगा, क्या ये जोड़ना स्टार्ट होगा हमारा 89, और ये कंटिन्यू चलेगा। जैसे ही हम यहाँ पर 112, 112 में 12 में बांट, तो यहाँ से 89, इसमें हो जाएगा 90 ऐड। तो 89 में ये जोड़ोगे 201, तो 201 का हमें याद है कि प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर बिल रिजर्व कर लेता है, और 202 से ये वाली जो लाइन है ये अपने आप सही आ जाएगी, और बस हम आगे बढ़ते जाएंगे। 113 प्लस 90, 114 प्लस 90, तो इस साइड स्टेट्स के हमें आर्टिकल आते जाएंगे। एक चीज याद रखने हमें क्या है, कि जो अब ये वाला मैं फिर से एक बार रिपीट कर ही दे रहा हूँ आपके लिए, उसी क्रम में उसी बीच में 80, 79, 80, 81, ये जो तीन है ना गठन से संबंधित, इसको याद रखना। तो हमें उसको याद कैसे रखेंगे, कि 100, यहाँ पर 168 तक तो कोई अड़चन नहीं है, 68 तक कोई अड़चन नहीं है, ठीक है, 168 तक कोई अड़चन नहीं है। 169 हमें एबोलिशन और क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी पता है। तो इसके कंपोजिशन कैसे होता है इसका, एक आर्टिकल को छोड़कर, तो 170 में आ जाती है असेंबली, जबकि यहाँ पे 79, 80, 81 पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्लियामेंट की बात होती है, इसके बाद बात होती है राज्यसभा की, इसके बाद बात होती है लोकसभा की।